नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट, यह नाम तो आप जान ही गए होंगे। इसकी परीक्षा देकर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। इस साल जो नतीजा नीट का आया वो विवादों में है और कहा जा रहा है कि बेइंतहा धांधली हुई है। 24 लाख बच्चों ने नीट का इम्तिहान दिया था और परीक्षा का नतीजा जो आया वो 10 रोज पहले आया। 14 जून को तय तारीख थी, लेकिन आया 4 जून को, जब हिंदुस्तान में चुनाव के नतीजे आ रहे थे। और आज की तारीख में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इंडिया न्यूज़ लगातार नीट के मामले को लेकर के आपके सामने वो सारे सवाल रखता रहा है जो अनियमितताओं से पैदा हुए हैं, या यूं कहिए कि धांधलियों से पैदा हुए हैं। और उन सवालों की बिना पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो उस अर्जी पर हुई जो अर्जी कह रही थी कि नीट की परीक्षा जिस रोज हुई थी उससे ठीक पहले पेपर लीक हुआ था। बिहार में, राजस्थान में और बिहार के पटना में कुछ लोग पकड़े गए थे। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, मामला दर्ज किया गया था। जले हुए क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, इसलिए वो इम्तिहान गलत था, पेपर लीक था, रद्द किया जाना चाहिए, इम्तिहान दोबारा होना चाहिए। इसके बाद कुछ और अर्जियां पहुंची हैं और वो अर्जियां रिजल्ट में जो धांधलियां दिख रही हैं उनकी बिना पर हैं और मांग वही है कि इस इम्तिहान को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा नीट की ली जाए। 67 बच्चे टॉपर हैं, 100% स्कोर करने वाले। 720 नंबर जिन्होंने स्कोर किया 67 है। एक ही सेंटर के 6 बच्चे उन टॉपर्स में से हैं, हरियाणा का है। जो नंबर आप नहीं हासिल कर सकते हैं, 718, 719, चूंकि 4 नंबर एक सही आंसर करने पर मिलता है और गलत करने पर 1 नंबर कटता है, इस लिहाज से 720, 716, 715 तो हो सकता है, 718, 719 नहीं हो सकता है। इस तरह की कई बातें हैं जो संदेह, शक पैदा करती हैं और बच्चों के उस मांग के साथ आपको खड़ा होने की ज़मीन देती हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक धांधली है जो अपना पूरा सबूत दे रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई करने वाला है 12 जून को। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अर्जी पर पूछा है एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इम्तिहान करवाती है, कि ये पेपर लीक और आपके इम्तिहान कराने के तौर तरीके गलत हैं। तो जो ग्राफिक्स है, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये मैं आपको एक बार दिखाऊं कि सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस की बेंच है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। और कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो पवित्र हो गया। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें जवाब चाहिए। एनटीए से कोर्ट कह रहा है कि जवाब चाहिए, एनटीए को जवाब देना है। और वो अर्जियां जो धांधलियों को लेकर के, तो पर्चा लीक का मामला था, धांधलियों को लेकर के दाखिल हैं, उन पर सुनवाई होने वाली है। इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर के साथ बना हुआ है क्योंकि मुझे लगता है, या इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को लगता है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। ये देश के 24 लाख बच्चों के सपनों का है, उनके भविष्य का है, उनकी उम्मीदों का है, उनकी मेहनत का है। डॉक्टर बनने की ललक उनके जो भीतर है, जिस ललक के चलते वो लगातार दिन रात एक किए हुए थे और उनकी उस मेहनत के साथ माँ बाप के सपने जुड़े हुए थे, उन सब की सामूहिक खुदकुशी है या फिर हत्या है। तो इसलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हैं, जिनका विभूति नारायण राय साहब हैं। आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और इस मामले पर आप मुखर होकर के बोल भी रहे हैं। सुनील नैन हैं। सुनील नैन कोटा में बच्चों को डॉक्टर बनने की कोचिंग देते हैं और वो लगातार
इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, अपने बच्चों की खातिर वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योति गुप्ता हैं, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल KR मंगलम स्कूल। आपके पास भी नीट की परीक्षा को लेकर के, उस रिजल्ट को लेकर के जो धांधलियां हैं, उनके बहुत सारे मामले हैं। और चारू माथुर हैं, आप एडवोकेट हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विभूति नारायण साहब, आप तो एक महकमे के मुखिया रहे हैं। सुनील अभी मेरे साथ हैं और ये बच्चे हैं, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और बहुत तरह की नाइंसाफ़ियां हैं। सुनील नैन, मामला कोर्ट पहुंचा, आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस लड़ाई में आपको कोर्ट से कितनी उम्मीद है, और जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको कितना कुछ गलत लग रहा है? सर देखिए, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, और सबसे पहले आप लोगों ने साथ दिया। इंडिया न्यूज पे ही 6 जून को हमने प्राइम शो किया था कोटा से बच्चों के साथ, और उस मुहिम के चलते आपके सहयोग से हम कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली कोर्ट भी हमारा साथ देगी। और इस आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो 1 जून की जो PIL थी उसके लिए आया है। 4 जून के बाद जो PIL लगी है रिजल्ट को लेकर के है, पेपर लीक को है, और बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं। जैसे एक बड़े एलिगेशन की अगर मैं बात करूं, 9th और 10th अप्रैल, ये तो सर 1 जून की PIL है। अभी जो PIL लगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें भी उन्होंने ये बोला कि पेपर लीक तो हुआ है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पवित्रता की भंग की गई नष्ट है, हुई है, एग्जाम हाँ, की पवित्रता भंग की प्रभावित हुई है। सॉरी सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए 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 सुनील, आप बोलिए। जी सर, एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल क्लियर है। और यानी पेपर लीक हुआ है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और इसके अलावा और बहुत सारे एलिगेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th और 10th अप्रैल को सर लगभग 25,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ये NTA की वेबसाइट का ही डेटा है। 21 मार्च को 23,081 फॉर्म थे, जबकि जो फाइनल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं वो 24,06,000 आए हैं। यानी 25,000 बच्चे जो है ये कहां से आए हैं? तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, इनका एग्जामिनेशन सेंटर, इनका रोल नंबर और इनके एडमिट कार्ड की डिमांड हम NTA से करते हैं, ताकि हमें दाखिली का साफ पता चल सके। क्योंकि इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की है। इनको पहले से ही पता था कि इस बार 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 करेंगे, और हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे कि 67 बच्चों को हम अरेंज कर सके। तो ये पहले से पूरा प्लान था, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर में अगर हम देखें, लास्ट के जो 6 बच्चे हैं 62 से 67 तक, वो 720 वाले बच्चे वो डाउट में भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसका मतलब वो बच्चे सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। डेफिनेटली वो 9th और 10th अप्रैल वाले बच्चे मिलेंगे। इसलिए हम सुनील नैन PDF की डिमांड करते हैं जो रिजल्ट की है, ताकि हमें पता चल बहुत सके। बहुत और जरूरी इतने बात कह ऐसे रहे हैं, बच्चे और जो मुझे लगता है